हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे। तो सूचक क्या है और सूचक के कितने प्रकार है और सूचक के जो प्रकार है उनके क्या क्या उदाहरण है वो सभी हम देखेंगे। ठीक है। एक्चुअल में सूचक का ये मतलब है सूचना देना। ठीक है। एक सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो सूचक का मतलब होता है सूचना देना। अब वो कैसे सूचना देना? ठीक है। ऐसा सूचना देना कि किसी पदार्थ में हमें ये बतलाना कि वो जो पदार्थ है वो अम्ल है या फिर क्षार है। बस दो ही कैटेगरी को अपन को शो करना है। ठीक है। अम्ल या फिर क्षार, अम्ल और क्षार के बारे में ही वो बताए। ठीक है। उसी ही हम क्या बोलेंगे, सूचक कहेंगे। ठीक है। अब ये मतलब सूचक और भी चीज़ में देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि अम्ल और क्षार के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे कि अम्ल के बारे में बताया जाए या फिर क्षार के बारे में बताया जाए तो वो क्या है, सूचक कहलाएगा। और पहली बात ये है कि वो बताएगा कैसे, है ना। अब सूचक के पास तो मुंह है नहीं, तो अब कैसे बताएगा वो सूचक? अपने कलर को परिवर्तित करके बताएगा। ठीक है। अपना कलर चेंज हो करके वो बताएगा कि सामने वाला चीज़ क्या है, ऐसा करके। मतलब जो पदार्थ दिया गया है वो क्या चीज़ है एक्चुअल में, वो बताया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि सूचक के परिभाषा हम लोग देख सकते हैं या फिर तो देखिए, जैसे वैसे पदार्थ जो हमें ये बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है, ठीक है, सूचक कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो क्या होता है, नेचुरल होता है, और एक तो मतलब सिंथेटिक होता है। मतलब ये है, एक प्राकृतिक होता है और एक होता है मानव निर्मित या फिर हम लोग कह सकते हैं कृत्रिम। ठीक है। तो पहला जो है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत, है ना। प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे तो उसका क्या है, वैसे सूचक जिन्हें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक कहलाता है। अब देख लीजिए, जैसे कि नेचर से हम लोग को जो चीज़ मिलेगा, ठीक है, और वो भी कैसा सूचक का ही कार्य करेगा, जैसे कि अम्ल और क्षार का पता करने में कार्य करेगा, तो वो भी क्या एक अपन के लिए सूचक ही है। लेकिन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये पहला कैटेगरी है जैसे कि नेचुरल, मतलब इंडिकेटर। ठीक है। सूचक को अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिकेटर भी बोलते हैं, जो ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब, ये नेचर से हमें प्राप्त होगा, तो जिसका मतलब उसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लिटमस, ठीक है, या फिर हल्दी। हल्दी देखे हो ना, हल्दी भी देखो, जैसे कि कपड़ा में लग जाता है हल्दी, उसके बाद हम लोग उसको साबुन लगाते हैं तो लाल कलर हो जाता है ना। और वहीं पे एसिड में हम लोग लगाएंगे तो पीला कलर हो जाता है ना। तो वो सब है। और देखिए यहाँ पे प्याज का रस, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, वनीला, लौंग आदि। ठीक है। ये क्या है, सूचक का कार्य करते हैं, प्राकृतिक स्रोत से मिलता है हमें। ठीक है। सेकंड क्या है, मानव निर्मित या फिर कृत्रिम, जिसको अपन बोलते हैं, वे सूचक जिन्हें प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, मानव निर्मित सूचक कहलाता है। जैसे फिनोल्फ्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज, इस एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारे कैसे हैं, इसको केमिकल के द्वारा बनाया गया है सूचक के काम करने के लिए ना। ये केमिकल द्वारा बनाया गया है, तब जाके सूचक का कार्य कर रहा है। और जो नेचुरल अर्थात प्राकृतिक जो सूचक, वो क्या है, नेचर से हमें प्राप्त हुआ है, वो ओरिजिनल, मतलब वो मतलब ऐसे ही करते थे, मतलब काम, है ना। वो उनको जैसे भी हम लोग अगर क्षार या अम्ल के साथ मिला दें तो वो नेचुरल तरीके से वो मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कलर चेंज करके हमें ये बता देते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है। तो आप ये जो नोट्स है मैं भेज दूँगी, तो आप लोग इसका नोट्स बना लेना। ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना इतना जो है ना नोट्स, इससे आप सूचक के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ठीक है।